नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं ब्लिट्स इंडिया न्यूज की यूट्यूब सीरीज का थर्ड एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे आईआईएमसी एंट्रेंस एग्जाम 2020 के क्वेश्चन पेपर की। हमने पिछली दोनों वीडियोस में आपको बताया कि आईआईएमसी में पैटर्न क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम का, कितनी सीट्स होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, वहां पे क्या किस तरह से कोर्स कराया जाता है जर्नलिज्म का, प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप तैयारी कैसे करें। तो अब जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बेसिकली डिपेंड है हमारी कि जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं इस बार के प्रवेश परीक्षा के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजनीति से, यानी कि पॉलिटिकल टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आईएमसी 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, खास तौर पे मोदी 2.0 जो आई है, उनकी अगर कोई खास योजना आई हो 2019 के बाद, उससे रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है। हालांकि ऐसी कोई योजना भी मोदी सरकार की आई नहीं है, तो ऐसे में इस सवाल के आने के चांसेस थोड़े से कम हैं। दूसरा सवाल जो है वो है दिल्ली चुनाव, आम आदमी पार्टी, महाराष्ट्र चुनाव या विधानसभा चुनाव 2019 के बाद से जितने भी भारत देश में विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर आधारित एक प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न इन पॉलिटिकल पार्टियों की जीत की समीक्षा हो सकता है, या इन राज्यों में सरकारें कैसे बनी ये हो सकता है, या दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला दोबारा से, उस पर एक तरह से क्रिटिकल एनालिसिस टाइप का ये सवाल 10 नंबर में आ सकता है। इसके अलावा बिहार चुनाव जो हाल ही में आने वाले हैं अक्टूबर या नवंबर में, उन पर एक सवाल आ सकता है, क्योंकि बिहार चुनाव क्या है, एक बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। ऐसे में कई तरह के सवाल देखे जा सकते हैं कि क्या कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जो गठबंधन है उसकी समीक्षा या उसका प्रभाव, राजनीतिक पार्टियों का जो अस्तित्व है, खासतौर पर जीतन राम मांझी जैसी, रालोसपा जैसी जो पार्टियां हैं, उनका जो अस्तित्व है उस पर सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है राजनीतिक विषय पर, राजनीतिक, क्योंकि राजनीति क्या है, एक जॉनर है। आईएमसी एग्जाम में क्या है, ट्रेंड वाइज क्वेश्चन आते हैं, आपको हर जॉनर से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको एंटरटेनमेंट से क्वेश्चन मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर से मिलेगा, पब्लिक सेक्टर से क्वेश्चन मिलेगा, गवर्नेंस, पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट, आपको हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ऐसे में जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है। शुरुआत करते हैं फिर से। अब हम आते हैं दूसरे जॉनर पे, जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस जॉनर में, इस टॉपिक में ज्यादा सवाल, ज्यादा फिल्में देखने को नहीं मिली, क्योंकि 2020 में जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है उसके बाद से ज्यादातर फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। कुछ फिल्मों की तारीख आगे बढ़ गई, कुछ फिल्मों को रोक दिया गया, कुछ फिल्मों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेब स्ट्रीमिंग के जरिए लॉन्च किया गया। तो ऐसे में एंटरटेनमेंट के टॉपिक पर जो सवाल आ सकते हैं वो वेब सीरीज पर ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वेब सीरीज का एक दायरा बढ़ रहा है, युवा उसे पसंद कर रहे हैं, और जो हमारी स्टार कास्ट है, मेन स्ट्रीम स्टार कास्ट है, वो वेब सीरीज में काम कर रही है। तो ऐसे में वेब सीरीज पर किसी एक वेब सीरीज का रिव्यू आ सकता है, चाहे वो असुर हो, चाहे वो इसके अलावा जो नई नई वेब सीरीज आई हैं, खासतौर पे आईपीएस की जो भोकाल, यानी कि एमएक्स प्लेयर पर जो भोकाल वेब सीरीज आई है उसकी समीक्षा हो सकती है, या इसके अलावा अगर कोई विदेशी वेब सीरीज आई है, मनी हेस्ट जो आई है, उसकी समीक्षा हो सकती है। हालांकि विदेशी वेब सीरीज की समीक्षा पर सवाल थोड़ा सा मुश्किल होता है आना, ये नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो भारतीय संदर्भित करती हुई जो वेब सीरीज आई है, खासतौर पे जो अमेज़न प्राइम पे आई हैं, नेटफ्लिक्स पे आई हैं, ये आ सकती हैं। इसके अलावा किसी फिल्म इत्यादि की समीक्षा, जैसे कि 2020 के शुरुआत में ऑस्कर भी मिला है कई फिल्मों को, तो पैरासाइट का निर्देशन किसने किया, इसका प्रभाव क्या रहा, इस फिल्म की समीक्षा, इसके डायरेक्टर इत्यादि के बारे में भी शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट आ सकता है। इसके अलावा अगर हम म्यूजिक इंडस्ट्री की देखें तो कोरोना वायरस के टाइम पे कई तरह के गाने लॉन्च हुए हैं। ऐसे में जो प्लेबैक सिंगर हैं उन पर आधारित सवाल आ सकता है, क्योंकि युवा आजकल जो पसंद कर रहे हैं वही इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, और जो ट्रेंड कर रहा है वही खबर बनती है। और आईएमसी का जो पेपर है वो मोस्टली ट्रेंडिंग टॉपिक, यानी कि जो आपके चारों तरफ खबरें ट्रेंड विषय पर आधारित हैं, उन्हीं से संदर्भित होता है। तो ऐसे में जो नए नए गाने आए हैं उनका एनालिसिस पूछ सकते हैं, या कोई मशहूर सिंगर रहा हो, किसी ने अवार्ड जीता हो, या किसी मशहूर सिंगर का निधन या दिवंगत हुए हो वो हो, कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। और अगर हम इसको लॉन्ग नोट में देखें तो लॉन्ग नोट में आ सकते हैं कि क्रिटिकल रिव्यू कीजिए, फिल्मों के अलावा संगीत में किस तरह से आजकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पुराने गाने को चेंज करके उसका रिमिक्स बनाया, या उसमें
तरह तरह के बदलाव किए उन पर सवाल आ सकता है। तीसरा जो जॉनर है वो है टेक्नोलॉजी की, टेक्निकल पहलू से क्या सवाल आ सकता है, तकनीक को आधार बनाकर इस प्रवेश परीक्षा में, आईएमसी की प्रवेश परीक्षा में क्या सवाल आ सकता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया आज के टाइम पे। चूंकि आप भी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए भी इस चीज को रिलेट करना आसान होगा कि सोशल मीडिया के कई तरह के जो पहलू हैं, चाहे वो पॉजिटिव पहलू हो, नेगेटिव पहलू हो, उन पर सवाल आ सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है फेक न्यूज। तो फेक न्यूज पर क्या सवाल आ सकता है कि गूगल हाल ही में फेक न्यूज का इनिशिएटिव चला रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, जर्नलिज्म को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, उस पर यह सवाल आ सकता है। फेक न्यूज का प्रभाव क्या होता है, किस तरह से लोगों को ये भटकाती है, अपना प्रभाव डालती है, इस पर आ सकता है। बाकी टेक्नोलॉजी में जो है अगर कोई खास मोबाइल फोन लॉन्च हुआ हो, कोई लैपटॉप लॉन्च हुआ हो, जैसे आईफोन का नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है, वो नोकिया कोई मोबाइल लॉन्च होने वाला हो, तो उस पर शॉर्ट में टिप्पणी आ सकती है। इसके बाद आप फोर्थ जॉनर में अगर हम बात करें तो कानून और समाज, जो एक महत्वपूर्ण पहलू भी है जर्नलिज्म का। तो ऐसे में कानून और समाज पर वही सवाल आधारित होते हैं जो ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी वर्डिक्ट पे सुनवाई की है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, या सुप्रीम कोर्ट ने की मदद से किसी कानून में कोई बदलाव किया गया है, इस पर आ सकते हैं सवाल। समाज मतलब सामाजिक मुद्दों से जुड़े सवाल, राजनीति में कोई सामाजिक मुद्दा या आपके समाज के चारों तरफ का कोई ऐसा मुद्दा जो बहुत ही ट्रेंडिंग रहा हो, 10-15 दिन चला हो, जैसे सीएए, एनआरसी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इन दोनों पर सवाल आ सकता है। इन दोनों पर आपको इस बिल के संदर्भ में लिखना पड़ सकता है, आपको इस बिल की समीक्षा करनी पड़ सकती है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर देखना पड़ सकता है। ये जो प्रोटेस्ट हुए थे अभी पिछले 1.5-2 महीने में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के खत्म होने से एक तरह से पहले, तो उस पर ये सवाल आ सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट था वो कितना सही था, उस पर कई तरह के जजमेंटल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब कानून के अगर संदर्भ में बात की जाए तो किस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं, तो पहला सवाल आ सकता है आपके सामने राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था उस पर आ सकता है। दूसरा, जो 370 और 35 से हटाई थी, यानी कि इन्हें रिवोक किया था, उस पर सवाल आ सकता है। तीसरा, निर्भया केस पर जो सुनवाई हुई थी, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, उस पर सवाल आ सकता है। चौथा, जो आज की बहुत ही ट्रेंडिंग खबर भी है कि मेहुल चौकसी और विजय माल्या, इनका जो एक तरह से सरकार ने इनका जो कर्जा माफ किया है, उस पर सवाल आ सकता है। ये हो गए हमारे 4 टॉपिक जिन पर सवाल आ सकते हैं आईएमसी के एग्जाम में। तो 5वां और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है अब फाइनेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जर्नलिज्म जो है वो फाइनेंस, गवर्नेंस, पॉलिसी, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी और इसके अलावा जितने आपके इंडिया में टॉपिक्स चल रहे हैं उन सबको कवर करके बनता है। तो ऐसे में फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक आ सकते हैं अब हम उन पर बात करते हैं। तो फाइनेंस से जुड़े 3 प्रमुख टॉपिक हैं जो 2020 में ट्रेंड कर रहे थे या ट्रेंडिंग रहे थे, यानी कि चर्चा में रहे थे। तो पहला है जो टेलीकॉम सेक्टर का मुद्दा है। जिस तरह से आप जानते हैं बिल नहीं चुका पाने पर टेलीकॉम कंपनियों पर जो संकट गहरा रहा है उस पर टिप्पणी आ सकती है। दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए, उससे जुड़े मुद्दे पर टिप्पणी आ सकती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक पर टिप्पणी क्या है आपकी, लघु उत्तरी भी आ सकती है और दीर्घ उत्तरी भी आ सकती है। इसके अलावा ये टिप्पणी अति लघु उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकती है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में कैसे, कि रिजर्व बैंक के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, मुख्यालय कहाँ है, या रिजर्व बैंक का क्या मुद्दा चल रहा था जिसकी वजह से रिजर्व बैंक अभी चर्चा में है, रेपो रेट हो गया। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक पे दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न है उनमें क्या है कि भारतीय इकोनॉमी को संदर्भित करते हुए उस पर सवाल आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो सभी प्रमुख मुद्दे हैं जो आईएमसी के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं उनमें पहला है पर्यावरण, दूसरा हो गया आपका ये जो जितने भी बिल आई है केंद्र सरकार 2019 से 2020 तक यानी कि फरवरी तक, उन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहने का विषय है वो है कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है उस पर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये भी हो सकता है कि जो कच्चे तेल की जो कीमतों में गिरावट हुई है कोरोना के चलते हुए उस पर आ सकता है। दूसरा, सभी देशों की समस्त देशों की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको संदर्भित करते हुए सवाल आ सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि जो भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस जिस तरह से फैला है उस पर केंद्र की तैयारियां, केंद्र की नाकामियां या उस पर आपका क्या नजरिया है, इस पर प्रकाश डालने का सवाल आ सकता है। अन्य जो मुद्दे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड वो ये हो सकते हैं कि इकोनॉमी पर जो इफेक्ट पड़ा है, खासतौर पे ग्लोबल इकोनॉमी और भारतीय इकोनॉमी पर कोरोना वायरस का जो प्रभाव पड़ा है उस पर सवाल आ सकता है। खेल में अगर देखें तो कोई खास सवाल नहीं दिखता है, लेकिन हाँ
एक तरफ से देखें तो आईपीएल जो कैंसिल हुआ है, यूरो कप जो कैंसिल हुआ है, विंबलडन जो कैंसिल हुआ है, उस पर सवाल आ सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में ऐसा कोई और अदर टॉपिक नहीं देखता है। तो ये वीडियो फिलहाल इतने पे ही हम खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सवाल जो है, अन्य सवाल कौन कौन से हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। कौन कौन से और टॉपिक हैं जो इस वीडियो में रह गए हैं उन्हें हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा जो हम टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो हम रिटन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसका लिंक हम नीचे वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना है। सारे इंस्ट्रक्शन वहां पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहूंगा मैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। धन्यवाद।